everyone, good evening. Welcome back to Lit Up with Annie. Uh, oh. So, we've already had the exam today, HPSC, and exam was not difficult as I had said, but very unexpectedly it was very lengthy. Although ऐसा नहीं था कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि लेंदी आएगा कि नहीं आएगा, बट जिस तरह का लेंदी पेपर आया उसकी हद थी. मैं तो अपने मॉक्स में लेंदी डाल के कर रही थी कि यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग फॉर 3 hours एंड यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ स्पीड ऑल्सो. बट आई थिंक मेरे मॉक्स को भी इन्होंने मात दे दी इन टर्म्स ऑफ लेंथ. बट गुड पार्ट वॉज दैट यू ऑल हैड दैट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड मॉक्स की वजह से आई थिंक आपकी स्पीड भी बिल्ड हुई होगी. एंड द 2 months ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे वी वर राइटिंग. तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू, आई एम श्योर. किसी का पेपर कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसे थे जिनका नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो पाया कंप्लीट, देव टोल्ड मी दैट जो आंसर्स उन्होंने बाकी लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं. तो इट्स ओके, अभी ज़्यादा नहीं सोचना, रिलैक्स. वीव puggled ourselves for 2 months too much. Now you need to relax a bit, and then we'll think about the next step, that is interview. Before that, I want you all to look at the paper. So there were 15 questions. जो सबसे ज़्यादा common एक वो था कि 15 questions आएंगे 10 marks की, वैसा ही हुआ. 15 questions were there. All the questions were compulsory, and sheets were provided. No additional sheets were given. And let's look at the question paper. I think it's a little blur, but फिर भी दिख जाएगा. Discuss how 12th night. So एक ही question में 12th night, look back in anger, street car named Desire, सब डाल दिया इन्होंने और कहा कि बताओ अब कैसे changing conventions of romantic and domestic conflict ये सब दिखाते हैं. How do class and gender intersect in these texts. तो अब बात ये थी कि आपका नॉलेज ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे इसको, और क्या आपको इन सब में पता है कि ये किस तरह से इन सब में ये सारे थीम्स हैं. तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिले. क्लास और जेंडर कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन टेक्स्ट्स में. कंपेयर येट्स इज सेकेंड कमिंग विथ T.S. Eliot's. अब ये ना एक आई हैड थॉट ऑफ दिस कि इनफैक्ट जब हम लोग, अगर आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे जब T.S. Eliot मैंने आपको पढ़ाया था, वेस्टलैंड की बात की थी, तो आई टोल्ड यू कि ये सारे जो राइटर्स हैं, मॉडर्न राइटर्स, दे आर गिविंग द सेम काइंड ऑफ थिंग, दैट मॉडर्न फ्रैगमेंटेशन, दैट डिसइल्यूजनमेंट विद द वर्ल्ड. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर इन द पेपर. कंपेयर करने को बोल दिया दोनों के रिस्पॉन्स टू द मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट एंड केओस. सो आई थिंक ये अच्छा एक क्वेश्चन था. डिस्कस हाउ द आइडिया ऑफ लव इज एक्सप्लोर्ड डिफरेंटली बाय डन, शेक्सपियर, ब्राउनिंग एंड कमला दास. इन सब की पोइट्री आपके पास थी. जॉन डन की, शेक्सपियर के सोनेट्स, ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. तो तीनों चारों बड़े अलग अलग तरह से लव को एक्सप्लोर करते हैं. तो ये बड़ा अच्छा एक अगेन क्वेश्चन था जिसका आंसर अच्छा फ्रेम हो सकता था. डन मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में आपने लिखना था, शेक्सपियर सोनेट्स की ट्रेडिशन के बारे में लिखना था, ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के बारे में आपने लिखना था, और कमला दास दैट डिज़ायर ऑफ द वुमेन उसके बारे में लिखना था इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फिर था एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ सोशल क्लास एंड मोबिलिटी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, टॉम जोन्स एंड हार्ड टाइम्स. तो 3 अलग अलग टेक्स्ट्स. इसमें आपने सोशल क्लास और मोबिलिटी की ही बात करनी थी. लेकिन फिर है डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल मोड एज अ व्हीकल फॉर नेशनल रिफॉर्म इन द राइटिंग्स ऑफ गांधी, मंडेला एंड अब्दुल कलाम. अब तीनों ही ने ही ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे थे. गांधी का भी वर्क आपको था, मंडेला का भी वर्क आपको था, और अब्दुल कलाम का भी विंग्स ऑफ फायर था. तो ऑटोबायोग्राफी कैसे तीनों ने यूज़ किया है एज अ व्हीकल फॉर नेशनल रिफॉर्म, वो बताना था. हाउ कैन टीचर्स इफेक्टिवली इंटीग्रेट SLRW. ये हमारे मॉक का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बताया भी था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के बारे में. तो अब ये पूछा कि किस तरह से आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो इनटू अ टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग करिकुलम. उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश एज अ डिस्टिंक्ट वेराइटी. इंडियन इंग्लिश
एक अलग वैरायटी कैसे इवॉल्व हुई, तो पूरा इंग्लिश इन इंडिया को लिखना था, ये भी हमने काफ़ी बार किया. हाउ हैव रीजनल लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड इट्स फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड लेक्सिकॉन. तो इसमें क्या लिखना था कि किस तरह से जो आप देखते हो ना, कई बार नेट के क्वेश्चंस में भी आता है कि ये वाला तमिल का वर्ड है जो इंग्लिश में आ गया है अब, जैसे करी है या लूट है, हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में इंटीग्रेट कर दिया गया है. तो बहुत सारे रीजनल इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलते हैं फोनोलॉजिकली, सिंटैक्टिकली एंड लेक्सिकॉन से भी. फिर है हाउ डिड इंग्लिश फंक्शन एज बोथ अ टूल ऑफ कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस. जब ये पढ़ा था हमने इंग्लिश इन इंडिया और ये वाला स्पेसिफिकली पढ़ा था, तो एक लाइन भी मैंने आपको बताई थी कि कमाल की बात ये है कि it's a tool of control and it's a tool of resistance also during the Indian national movement. तो ये अच्छा लिखा जा सकता था आंसर. Analyze the paradox of English in India, a colonial legacy that empowers in the global age. चाहते आप तो जैसे होमी भाभा का एम्बिवेलेंस भी डाल सकते हो, नॉट कंपल्सरी ऑफ कोर्स, ऐसे ध्यान में आया तो बता रही हूँ. फिर डिस्कस रेमंड विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग. एक डिटो क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में किया था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अप्रोच. तो रेमंड विलियम्स का, ही इज़ अ मार्क्सिस्ट, बट इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हाउ ही स्पीक्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म. जैसे वो अपना बेस सुपर स्ट्रक्चर से भी बोलते हैं दैट देयर इज़ अ लैग इन दैट फॉर्मेट, द बेस सुपर स्ट्रक्चर जो फॉर्म है. नेक्स्ट, हाउ डज न्यू हिस्टोरिसिज्म डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म. इवैल्यूएट स्टीफन ग्रीनब्लैट्स अप्रोच to power, subjectivity and authorship. So इसमें भी we had done this in our mocks. Stephen Greenblatt, New Historicism. और next question था discuss the evolution of literary theory from classical perspective models. तो आपने पूरा trace करना था Aristotle, Horace to more descriptive and interpretive frameworks of modern critics like Arnold, Eliot, रिचर्ड्स. अभी काफ़ी ज़्यादा वेग क्वेश्चन है वैसे तो, पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे एक ही क्वेश्चन डाल दिया, वो भी 10 मार्क्स में. किसको डेप्थ में करोगे. तो अब ये है कि जिसने हर एक मतलब एक ट्रेसिंग ऑफ द इंटायर लिटरेरी क्रिटिसिज्म कि किस तरह से स्टार्ट हुआ एंड हाउ डिड इट चेंज, वो आपने यहाँ पे ट्रेस करना था फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न. Then evaluate the influence of Saussure's structural linguistics on T.S. Eliot's and I.A. Richards' ideas about poetic language and criticism. तो Saussure का जो structural linguistics है, सब कुछ signifier, signified, everything, वो आपने evaluate करना था, उसका influence T.S. Eliot पे और I.A. Richards पे. फिर है कंपेयर मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद न्यू हिस्टोरिसिज्म. अब वेरी आई वाज शॉक्ड टू रीड दिस बिकॉज एक ऑलरेडी क्वेश्चन न्यू हिस्टोरिसिज्म पे दे दिया है और फिर एक और का तो स्कोप नहीं बनना चाहिए बट दे दिया, वो भी मार्क्सिस्ट का भी उन्होंने मतलब बात कर दी थी. सो आई वाज एक्चुअली होपिंग कि पोस्ट कॉलोनियल पे आएगा बट वो देखने को नहीं मिला. सो ओके, तो यू हैड टू कंपेयर मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है विथ न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटीरियलिज्म. तो स्टीफन ग्रीनब्लैट और रेमंड विलियम्स की बात आप यहाँ पे कर सकते थे. डिस्कस द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड जेंडर इन क्वियर थ्योरी. तो क्वियर थ्योरी लास्ट मॉक में ही मैंने आपको करवाया था. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं ऑफ बॉडी एंड जेंडर क्वियर थ्योरी में, यूजिंग एटलीस्ट वन इंटेलेक्चुअल वर्क. कोई भी आप यूज़ कर सकते थे, कोई भी. बटलर का कर लिया, इट वॉज योर चॉइस. How does the use of digital tools in research intersect with traditional methodologies in literary studies? तो ये research का एक question यहाँ पे आ गया. So this was your paper HPSC and I hope it went well for all of you. Now just relax and then in a few days maybe we'll talk about how we will proceed for the interview. ठीक है? If any of you have not yet subscribed to the channel, please do so, and now you can please share it with others, especially those who are preparing for NET or any other English exam. I have a full course ongoing, and if any one of you is interested in taking the course, please get in touch with me. The detail is in the description box. Thank you. See you in the next one.